मॉर्निंग चिल्ड्रन, चैप्टर 13 शुरू करेंगे आज, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। आपको याद होगा पिछला टॉपिक जो हमने पढ़ा था क्या था, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। In the previous chapter on electricity, we learnt about the heating effects of electric current. वो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने heating effect के बारे में पढ़ा था। What could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. For this, let's perform an activity. अब आपको पता होगा कि जब हम कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है वो मैग्नेट की तरह भी बिहेव करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने एक दिया है यहाँ पर। Take a straight thick copper wire and place it between the points x and y. 13.1 देख रहे हो ना आप फिगर। इसमें हमने क्या लिया, x और y पॉइंट्स के बीच में एक कॉपर वायर रख दी है बीच में लाके, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। The wire xy is kept perpendicular to the plane of paper. xy जो हो वो पेपर भी देख रहे हो ना यहाँ पर, ABCD जो पेपर है उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर रखी गई है। Horizontally place a small compass near to this wire. अब इसके पास में एक कंपास रख दो, देख रहे हो B के पास में पड़ा है कंपास। See the position of its needle. Pass the current through the circuit by inserting the key into the plug. अब मतलब उसको सर्किट को कंप्लीट करो, ज्वाइन करके यानी स्विच ऑन करो तो करंट पास होगा। ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द नीडल। जब करंट पास नहीं हुआ था तो नीडल जो होती है वो किस तरफ थी, और जब हमने बटन चालू किया और करंट पास होने लगा तो नीडल किस तरफ हुई। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या बताया गया। We see that the needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has produced a magnetic effect. Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? In this chapter we will study magnetic fields and such electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets and electric motor which involves the magnetic effects of current, and electric generator which involve the electric effect of moving magnet. अब यहाँ पर हमने देखा कि जो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है वो सुई अपनी जगह से हिल गई थी, ठीक है। पहले वो इस दिशा में थी और जब आप उसमें सर्किट आपने कंप्लीट किया उसमें से करंट पास होने लगा तो वो सुई जो थी वो डिफ्लेक्ट होकर दूसरी दिशा में चली गई। बोले कितना भी डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इससे पता लगता है कि जब हमने करंट उस वायर में से पास करना शुरू किया, वो सर्किट जब पूरा हुआ तो वो सर्किट जो था वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसी मैग्नेटिज्म के कारण वो जो मैग्नेट था, वो जो कंपास था, उसकी निडल डिफ्लेक्ट हुई। तो इससे हमें पता लगता है कि जो करंट है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है जो हमने कल पढ़ा था, और दूसरा वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करता है। दैट मीन्स इट शोज मैग्नेटिज्म ऑल्सो। अब इस चैप्टर के अंदर हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में, और इसके अलावा हम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैग्नेट के प्रिंसिपल पे ही काम करता है, मैग्नेटिज्म के। चलिए देखते हैं आगे। पहला हम पढ़ेंगे 13.1 जो है वो है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। A compass needle is in fact a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards north and south direction. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. The other end that points towards south is called south seeking or south pole. Through various activities we have observed that like poles repel while unlike poles of magnet attract each other. अब ये चीज तो हम जानते हैं कि हम बार मैग्नेट को जब हवा में लटकाते हैं या फिर जब रखते हैं हवा में लटकाएंगे तो किस दिशा में जाकर रुकेगा, नॉर्थ और साउथ की तरफ। तो जो एक हिस्सा उसका जो है नॉर्थ की तरफ जाएगा और एक हिस्सा जाएगा साउथ की तरफ। बार मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ देख भी सकते हैं 13.2 के अंदर दिया गया है। तो बार मैग्नेट जो होती है उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो उसी प्रकार से जो नीडल जो रहती है वो भी इसी दिशा में जाकर नॉर्थ साउथ की तरफ ही हमेशा रुकती है, नीडल जो कंपास की होती है वो, ठीक है।
और हम ये भी जानते हैं, हम जूनियर क्लास में पढ़ चुके हैं कि लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से। अगर आप इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास में लाओगे तो वो एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। कभी कभी आपने एक्सपेरिमेंट किया भी होगा, जब हम उसको लाते हैं पास में काफी जोर लगाना पड़ता है, हम उसको ऐसे करते हैं लेकिन वो साइड से निकल जाता है, मतलब जुड़ता नहीं है, जबकि होता तो मैग्नेट ही है दोनों, लेकिन फिर हम उसको घुमा देते हैं ऐसे और वो दूसरी तरफ से चिपक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, वो आपस में चिपक जाएंगे, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। अगर ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो बताते हैं, इससे हमें ये पता लगा कि नॉर्थ पोल यानी कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर 13.2 फिगर देखिए आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं आयन फिलिंग्स नियर द बार मैग्नेट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द फील्ड लाइंस। द आयन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स in a pattern as shown in figure 13.2. Why do the ion fillings arrange in such pattern? What does this pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the ion fillings experience a force. The force thus exerted make ion fillings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the ion fillings align themselves represent magnetic field lines. अब यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट के ऊपर बहुत सारी ऐसे लाइनें सी दिखाई दे रही है आपको दोनों तरफ, ठीक है। अब एक्चुअल में हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या किया, एक्टिविटी क्या की, हमने एक मैग्नेट लिया, बार मैग्नेट, रेड कलर का देख रहे हैं ना, नॉर्थ साउथ, उसके ऊपर हमने कुछ आयन फिलिंग्स यानी कि लोहे के कुछ टुकड़े बोल लो या लोहे की छोटी मोटी कीले बोल दो, कोई भी ऐसी चीज ले लो लोहे की बनी हुई, वो हमने उसके ऊपर ऐसे डाल दी, तो वो आपको इस तरीके से दिखाई देगी। समझ रहे हो कैसे दिखाई देगी? वो जो पिक्चर आप देख रहे हो 13.2 वो वैसे दिखाई देगी। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए है कि जो मैग्नेट है वो क्या है, अपना पावर दिखा रहा है। मैग्नेट आपको पता है, आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये सपोज मैग्नेट है और ये है लोहे की कोई चीज। जब मैं लोहे की चीज को यहाँ रख के बैठा हूँ, यहाँ लोहे की चीज है, ये मैग्नेट है, क्या चिपक जाएंगे आपस में इतनी दूर से? नहीं, मुझे क्या करना पड़ेगा, वो पास लाना पड़ेगा। और आप देखोगे कि जब वो पर्टिकुलर एक दूरी पे आते हैं तब वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है, यहां से इतनी दूर से नहीं करेगा वो। अब एक मैग्नेट में इस दीवार पे रख दूं और एक मैग्नेट यहाँ रख दूं, चिपकेंगे वो? नहीं चिपकेंगे। वो कब चिपकेंगे? जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे। और करीब आने के बाद भी आपको एक पर्टिकुलर रेंज मिलेगी, जब आप उसको यहाँ लाए तब वो उसको अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, थोड़ा बाहर चलेगा तो नहीं करेगा। यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अब मैग्नेट के चारों तरफ वो एरिया जिसमें आते ही आयन फिलिंग्स या लोहे के जो टुकड़े हैं उसके अंदर वो उसको चिपक जाएं, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। अब देखिए, मैं यहां से कोई भी चीज पकड़ूं तो यहां से उतनी दूरी जा सकता हूं जितनी दूर मेरा हाथ जाएगा। यानी कि अगर वो मेरी रेंज में होगी चीज तो ही मैं उसको पकड़ पाऊंगा, मेरे से दूर होगी तो मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। तो वैसे ही मैग्नेट जो है उसकी रेंज यानी कि वो एरिया जिसमें वो पहुंच सकता है, उसकी पावर पहुंच सकती है, किसी भी चीज को अट्रैक्ट कर सकती है अपनी तरफ, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो जो रीजन आप देख रहे हो मैग्नेट के चारों तरफ, वो एरिया जहां पर मैग्नेट की फोर्स लग रही है, उसके बाहर उसकी फोर्स नहीं लगेगी। अब कोई भी चीज इसके बाहर रख दो तो उस पर उसका मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा, लेकिन जब उसकी रेंज के अंदर आएगी तभी उस पर असर होगा। तो इसको हम कहते हैं, जिस जगह पर उसका असर देखने को मिलता है, उसकी फोर्स फील होती है, उसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। और जहां पर वो मैग्नेटिक फील्ड अनुभव की जाती है इनके द्वारा, लोहे के टुकड़ों के द्वारा, फिर वो इस पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। जिस पैटर्न में अरेंज हुए आपको दिख रहे हैं लोहे के टुकड़े, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द लाइंस along which the iron fillings align themselves। आप देख रहे हो ना, यहां से एक लाइन नॉर्थ से शुरू हो रही है, साउथ तक जा रही है। यानी कि आप नॉर्थ से देख रहे हो, नॉर्थ से बहुत सारी लाइनें ऐसे निकली और साउथ की तरफ जा रही हैं। Am I right or wrong? दिख रही है ना, यहां से बहुत सारी लाइनें ऐसे ऊपर से बाहर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और जैसे एक अनार हम लोग दिवाली के टाइम चलाते हैं, कैसा होता है? तो ये ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ पोल से अनार चला है और इधर साउथ पोल से अनार चला है।
ठीक है, तो कुछ लाइनें तो आपस में जाकर मिल गई हैं और कुछ बाहर की तरफ निकलती हुई हमें दिखाई दे रही है, जैसे कि अनार फूट रहा होता है। ठीक है ना, तो ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट दिखाता है हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कौन सी लाइंस है ये? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर हुई दोनों चीजें? अब यहाँ पर ड्राइंग अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विद द हेल्प ऑफ अ कंपास। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंपास की मदद से भी आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दिया है इन्होंने, ठीक है। और फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट। देखो अब यहाँ पर 13.4 जो आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कैसे है। देखो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, देख रहे हो गोले बन रहे हैं ऊपर, जैसे अनार फूट रहा है वैसा ही है ना। नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which a north pole of the compass needle moves inside it. Therefore, it is taken by convention that the magnetic field lines emerge from north pole and merge at the south pole. Inside the magnet, the direction of magnetic field lines is from its south pole to its north pole. Thus the magnetic field lines are closed curves. अब यहाँ पर बताया गया है कि मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसकी दिशा भी होती है और उसकी गति भी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में हम जानेंगे दो चीजें। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दिशा, उसकी डायरेक्शन, एरो से बता रखी है ना डायरेक्शन किस दिशा में जा रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है और उसका मैग्नीट्यूड, उसकी गति, स्पीड भी होती है, गति भी होती है कि वो किस दिशा में जा रहा है, मूवमेंट भी कर रही हो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे एरोज हमको दिखा रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हुए। ये दिख रहा है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो इससे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करती हैं। कहां से मूव करती है? नॉर्थ टू साउथ। और दूसरी चीज हमको ये दिख रही है, आप जब दोनों एंड्स को देखोगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल को देखोगे, एन और एस लिखा है जहां से ऊपर से साउथ की तरफ से आ रही हैं और नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। तो अगर हम मैग्नेट के अंदर की बात करें, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ टू नॉर्थ, लेकिन बाहर जो दिखेगी हमको वो नॉर्थ टू साउथ ही दिखेंगी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है। अगर आप देखोगे तो आप देख रहे हो साउथ से आ रही है, ऊपर की तरफ साउथ के बाहर से आ रही है और साउथ के अंदर से होते हुए वो नॉर्थ से निकल रही है, ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना आपको। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन रहती है इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ रहती है। बोलो हाँ। The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closeness of the field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of another magnet place is greater where the field lines are crowded. अब स्ट्रेंथ की बात की जाए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ को भी शो करती है। इसका मतलब जहां पर वो लाइनों की संख्या ज्यादा होगी, क्राउडेड, बहुत भीड़ होगी जहां पर लाइनों की, इसका मतलब वो पार्ट जो है वो ज्यादा पावरफुल है, वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है। तो हमने देखा नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, इफ दे डिड इट वुड मीन दैट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शंस व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अब आपने इन दोनों पिक्चर के अंदर जो ऊपर आपने देखा था, आपने वहां एक चीज ये भी देखी थी कि जो ये लाइंस हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही, एक दूसरे के पास से गुजरेंगी लेकिन क्रॉस नहीं करेंगी। अगर ये कहीं पर क्रॉस करती हैं तो इसका मतलब जो हमारी कंपास की जो नीडल है वो दोनों डायरेक्शन में होगी, नॉर्थ में भी साउथ में भी, तो वो तो पॉसिबल नहीं हो, एक ही डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इस कारण से मतलब आपको सिर्फ इतनी चीज याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे नेवर क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर से नहीं गुजरती है कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। दूसरा हमने ये भी देखा है, अगर आप 13.4 निकालो या इससे पहले का कोई भी फिगर निकालो तो वहां पर आपको सबसे ज्यादा भीड़ कहां दिख रही है लाइंस की, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कहां दिख रही है? बुक के अंदर दिख रही है ना। ये जो सबसे ज्यादा जो लाइनों की संख्या है वो आपको दिख रही होगी साउथ और नॉर्थ के ऊपर, यानी कि एस और एन जहां पर लिखा हुआ है वहां पर ज्यादा है। तो इससे पता लगता है कि पोल्स जो रहते हैं यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पर जो मैग्नेट रहता है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है।
और वहीं पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें देखने को मिल रही है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर. In activity 13.1, we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat this activity in the following way. Take a long straight copper wire, 2 or 3 cells of 1.5 volt each, and plug a key, connect all of them in series as shown in figure 13.5a. Place the straight wire parallel to and over a compass needle. Plug the key in the circuit. Observe the direction of deflection of the north pole of the needle. If the current flows from north to south as shown in figure 13.5a, the north pole of the compass needle would move towards east. अब सेटअप बताया गया है. आप नीचे सेटअप देख चुके हैं कैसा सेटअप करना है, यानी कि हमें एक ऐसा सर्किट तैयार करना है और उसमें नीडल को ऐसे करके रख देना है, वायर के पास में रख दिया. जब हमने उसमें करंट पास किया, जब वो सर्किट के अंदर से करंट जाने लगा तो क्या होगा, जो हमारी कंपास की नीडल होगी वो अगर मूव करती है ईस्ट की तरफ, किस तरफ, ईस्ट की तरफ, तो इसका मतलब हुआ करंट फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. अगर करंट नॉर्थ से साउथ फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब नीडल हमारी ईस्ट की तरफ जाएगी. ठीक है, ईस्ट मतलब नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ हो रहा है तो मतलब ईस्ट की तरफ जाएगी. रिप्लेस द सेल कनेक्शन इन द सर्किट एज शोन इन फिगर 13.5b. अब आप क्या करो, सेल का जो कनेक्शन है उसको चेंज कर दो. आपने ए में देखो पॉजिटिव इस तरफ है, ए का नीचे का पार्ट देखो जहाँ बैटरी दी गई है, ए में नीचे आप देख रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग है, इस तरफ पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव है. अब हमने उसको चेंज कर दिया, इधर नेगेटिव कर दिया, इधर पॉजिटिव कर दिया, दूसरे केस के अंदर कर रहे हैं ना हम लोग. तो ऐसा करने से क्या हुआ, अब हमने इसको चेंज कर दिया. दिस विल रिजल्ट इन द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कॉपर वायर. इससे क्या होगा, कॉपर वायर के अंदर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी करंट की, क्योंकि पहले नॉर्थ और साउथ अलग था, यानी कि प्लस माइनस अलग था. अब हमने उसको चेंज कर दिया तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल चेंज. ऑब्जर्व द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल. यू विल सी दैट now the needle moves in opposite direction, that is towards the west. It means the direction of magnetic field produced by the electric current is reversed. अब जो डिफ्लेक्शन होगी वो वेस्ट की तरफ होगी. किस तरफ होगी, वेस्ट की तरफ. पहले ईस्ट की तरफ थी, अब वेस्ट की तरफ होगी, क्योंकि पहले करंट कहाँ जा रहा था, नॉर्थ टू साउथ, तो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हुआ. अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई है तो वो वेस्ट की तरफ होगा, रिवर्स हो गया. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट through a straight conductor. What determines the pattern of the magnetic field generated by a current through a conductor? Does the pattern depend on the shape of the conductor? We shall investigate this with an activity. We shall first consider the pattern of the magnetic field around a straight conductor carrying current. अब यहाँ पर भी एक देखो सेटअप बताया इन्होंने. ठीक है, इस सेटअप के अंदर क्या किया इन लोगों ने, what happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed. To see this, vary the current in the wire. अब इसके लिए हमें मेरे ख्याल से एक्टिविटी पढ़ लेनी चाहिए, तो चलिए एक्टिविटी रीड कर लेते हैं. एक बैटरी लेनी है हमको, कितनी, 12 वोल्ट की. और वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसको हम रियोस्टेट भी कहते हैं रेजिस्टेंस के लिए, एंड एमीटर और एक प्लग की, कनेक्टिंग वायर, लॉन्ग स्ट्रेट थिक कॉपर वायर. इंसर्ट द थिक वायर through the center normal to the plane of a rectangular board. अब बोर्ड लगा हुआ यहाँ पर देख रहे हो ना, उसके हिसाब से हमें सेटअप करना है. टेक केयर दैट द बोर्ड कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड एंड डज नॉट स्लाइड अप और डाउन. कार्डबोर्ड दिख गया आपको, ये लगाया ना बीच में कार्डबोर्ड एक, तो इसको ऐसे सेटअप करना है कि वो नीचे स्लाइड ना, खिसक ना जाए नीचे. कनेक्ट द कॉपर वायर वर्टिकली बिटवीन द 2 पॉइंट्स x एंड y. x और y पॉइंट दिख रहे हैं तो वहां पे हमने कॉपर वायर डाल दिया. ठीक है. इन सीरीज विद द बैटरी अ प्लग एंड की. अब हमें प्लग और की सब कुछ डाल दिया हमने. स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली ऑन द कार्डबोर्ड. अब कार्डबोर्ड जो रखा ना हमने उसके ऊपर कुछ आयरन के टुकड़े या फिलिंग, आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, आयरन के छर्रे बोल दो, छोटे छोटे से ऐसे वहाँ पे स्प्रिंकल कर दो, यानी कि बिखेर दो. यू मे यूज अ सॉल्ट स्प्रिंकलर फॉर दिस पर्पज. इसके लिए आप सॉल्ट स्प्रिंकलर का भी यूज कर सकते हो. Keep the variable of the rheostat at a fixed position and note the current through the ammeter. अब यहाँ पर जो rheostat हमने लगाया है
उसका वेरिएबल फिक्स रखना है, उसको चेंज नहीं करना, एक ही पोजीशन पे रखना है उसको। और फिर हमें करंट एम मीटर में से रीडिंग नोट करनी है, कितना करंट जा रहा है एम मीटर के द्वारा, ठीक है। क्लोज द की सो दैट अ करंट फ्लोज थ्रू द वायर। फिर हम की को क्लोज करेंगे, क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। की को क्लोज करने पे क्या हुआ, करंट पास होने लगा। एंश्योर दैट द कॉपर वायर प्लेस्ड बिटवीन द एक्स वाई पॉइंट्स रिमेन्स वर्टिकली स्ट्रेट। तार है वो सीधी रहनी चाहिए। जेंटली टैप द कार्डबोर्ड अ फ्यू टाइम्स। अब क्या करो, कार्डबोर्ड है ना, उसको 2-3 बार ऐसे टैप करो, थोड़ा मारो, हिलाओ उसको थोड़ा सा। Ensure that the copper wire placed between the XY point vertically straight. Gently tap the cardboard a few times. Observe the pattern of the iron filling. You would find that the iron fillings align themselves, showing a pattern of concentric circle around the copper wire. जब आप उसको हिलाओगे ना ऐसे करके, तो आप देखोगे कि उस कॉपर वायर के चारों तरफ आयरन फिलिंग्स ऐसे ऐसे गोल गोल अरेंज हो गए, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हो। What do these concentric circles represent? They represent the magnetic field lines. ये जो concentric circles, ये सर्कल बने ना, ये हमको क्या बता रहे हैं, magnetic field lines के बारे में। How can the direction of the magnetic field be found? Place a compass at a point P. Suppose हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने P नाम दिया, ठीक है, तो उस पर हमने कंपास रख दिया। देख रहे हो ना, कार्डबोर्ड के ऊपर एक कंपास रखा हुआ है, P लिखा हुआ है, वो हमने वहां रख दिया। Observe the direction of the needle. The direction of the north pole of the compass needle would give the direction of the magnetic field lines produced by the electric current through the straight wire at point P. Show the direction by an arrow. अब आप यहाँ पर क्या देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे जब आपने वहाँ पर रखा ना उसको, तो उसका जो नीडल है वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास, यानी कि वहाँ पे जो नॉर्थ पोल आपको जो दिखाई दे रहा है वो डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, यानी कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। आप वहाँ पर एक एरो देख रहे हो, एरो देख रहे हो ना, उसके ऊपर पी के ऊपर लिखा है, वो एरो बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। Does the direction of magnetic field lines get reversed if the direction of current through the straight copper wire is reversed? Check. अब ये आगे बोल रहे हैं कि अगर हम डायरेक्शन जो है करंट की उसको चेंज कर दे, जैसे ऊपर किया था हमने, क्या किया था, प्लस माइनस चेंज कर दिया था बैटरी को, अब अगर चेंज कर देते हैं तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। देखते हैं आगे। What happens to the deflection of the compass needle placed at a given point if the current in the copper wire is changed? To see this, vary the current in the wire. We find that the deflection in the needle also changes. In fact, if the current is increased, the deflection also increases. If it indicates that the magnitude of the magnetic field produced at a given point increases as the current through the wire increases. अब हमने क्या किया, यहाँ पर हमने पहले क्या किया, उसके अंदर जो करंट जा रहा है उस करंट को थोड़ा चेंज कर दिया, थोड़ा उस करंट को हमने इंक्रीज कर दिया। तो एज वी इंक्रीज द करंट, करंट बढ़ाते ही क्या हुआ, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा हुआ। क्या हुआ, डिफ्लेक्शन भी ज्यादा होगा। ला बेटा देखा, चेक करो क्या किया। तो हमने देखा कि अगर करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ेगा, यानी कि करंट अगर कम करेंगे तो डिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, करंट बढ़ाएंगे तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, जो हमारी जो निडल थी वो डिफ्लेक्ट ज्यादा होगी, ज्यादा मूवमेंट करेगी। तो इससे पता लगता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीज। अगर वायर में से करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान रखना। What happens to the deflection of the needle if the compass is moved away from the wire but the current through the wire remains the same? अब हम अगर कंपास को दूर कर लें, वहां से कंपास को दूर करें और करंट वगैरह सब सेम रहने दें। To see this, now place the compass at a farther point from the conducting wire, say at point Q. What change do you observe? We see that the deflection in the needle decreases. Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases. अब यहाँ पर हमको ये पता लगा कि जैसे हमने करंट बढ़ाया था तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया था, लेकिन जब हमने उस कंपास को दूर ले गए उस कंडक्टर से, यानी कि वो जो जहाँ से करंट पास हो रहा है उस कंडक्टर से दूर ले गए, तो डिफ्लेक्शन फिर कम होता गया। दूर जाने के साथ साथ डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा, तो ये भी हमको पता लगा। Thus, the magnetic field produced by a given current in the conductor decreases as the distance from it increases, यानी कि डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा।
हमने देखा था करंट बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम होगा तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शन। It can be noticed that the concentric circles representing the magnetic field around a current carrying straight wire becomes larger and larger as we move away from it। तो हमने देखा कि जो सर्कल बन रहे थे वो जैसे जैसे हम दूर दूर जाएंगे वो सर्कल बड़े होते जाएंगे। पहले वायर है, वायर के पास जो पहला सर्कल होगा छोटा होगा, फिर दूसरा बड़ा बड़ा बड़ा, जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे सर्कल बड़े होते जाएंगे। आगे हम पढ़ रहे हैं राइट हैंड थंब रूल के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A convenient way of finding the direction of magnetic field associated with a current carrying conductor is given in figure 13.7. Imagine that you are holding a current carrying straight conductor in your hand। आप इमेजिन करो कि आपने करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि वायर जो है कॉपर वायर जिसमें से करंट पास हो रहा है उसको आपने हाथ में पकड़ रखा है राइट हैंड में, such that your thumb points towards the direction of the current। आपका जो थंब है वो डायरेक्शन ऑफ करंट बता रहा है, ठीक है। वो तो अपने को पता है ना कि पॉजिटिव नेगेटिव डाला तो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, ओके। तो हमारा इस तरह से हमारा हाथ है, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट आपकी कौन सी है, ये है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि अंगूठा आपका बता रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी कि करंट ये बह रहा है। Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the magnetic field lines as shown in figure 13.7। This is known as the right hand thumb rule। अब देखो मेरी उंगली कहाँ जा रही है, इस तरफ, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ये होगी। दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। लेफ्ट हैंड से नहीं करना है, राइट हैंड से करना है, ऐसे करके, ठीक है। दिस इज द करंट, सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हमें देखा, तो ये जो उंगलियां जिस तरफ आ रही हैं दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर। अब इसके लिए एक एग्जांपल दिया गया है, वो आप अपने हिसाब से देखिएगा बाद में, पहले एक्सप्लेनेशन की तरफ ही जा रहा हूं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के अंदर से, यानी कि कोई भी, अभी तो हमने देखा स्ट्रेट कंडक्टर था ना, वायर कैसी थी स्ट्रेट, लेकिन अगर सर्कुलर हो तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहां कैसे क्रिएट होगा। We have so far observed the pattern of the magnetic field lines produced around a current carrying conductor carrying straight wire। Suppose that this wire is bent in the form of a circular loop and a current is passed through it. How would the magnetic field lines look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it। ये देखो इन्वर्सली बोला, जो मैंने बताया कि डिस्टेंस से वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कम, डिफ्लेक्शन कम होता जाएगा। Similarly, at every point of a current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire। By the time we reach at the center of the circular loop, the arc of these big circles would appear as straight line। Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight line at the center of the loop। By applying the right hand rule, it is easy to check that every section of the wire contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop। अब यहाँ पर क्या बताया इन्होंने कहा है कि अब वो वायर जो हमने ली थी, कौन सी वायर थी, वो स्ट्रेट वायर थी, इसको हमने बेंड करके गोल बना दिया, गोलाई कर दे दी, समझो कि जैसे कि पिक्चर में देख रहे हो 13.8 में। अब इसमें क्या होगा, जैसे जैसे हम कोने से अंदर की तरफ गोलाई की तरफ, सेंटर की तरफ जाएंगे, तो वैसे वैसे जैसे जैसे आप आगे आते जा रहे हो, देख रहे हो ना, वो लाइनें सीधी होती जा रही है और बीच में आकर लाइन बिल्कुल सीधी हो गई, ठीक है। तो ये हमको बताता है कि वो सर्कल जो था वो बड़ा होता जाएगा, जैसे हम कोने से, यानी कि बॉटम पार्ट नीचे से शुरू किया, नीचे सर्कल छोटा है, फिर बड़ा, ऊपर गए, बड़ा बड़ा होता गया, और जैसे हम सेंटर में पहुंचने वाले थे उससे पहले एक बड़ा सर्कल बनेगा, और जैसे हम एकदम सेंटर में पहुंचे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, जो कि आप देख रहे हैं। तो यहां पर भी आप राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ढूंढ सकते हो, राइट हैंड थंब रूल से ही। बाय अप्लाइंग द राइट हैंड थंब रूल, इट इज इजी टू चेक दैट एवरी सेक्शन ऑफ द वायर contributes to the magnetic field lines in the same direction within the loop। यहाँ पर हर जगह पर
इसी रूल के द्वारा आप चेक करोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि करंट की डायरेक्शन तो चेंज होगी ना, तो जहां भी करंट की डायरेक्शन के हिसाब से आप चेक करोगे यू विल फाइंड दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी डायरेक्शन सेम है पूरे लूप के अंदर। भले हमें यहाँ से देखने में इधर इधर जा रहे हैं हम लोग देख रहे हैं, लेकिन जब हम राइट हैंड थंब रूल से चेक करेंगे तो एवरीथिंग विल बी सेम, कि पूरे लूप के अंदर से जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम ही होंगी, उन लाइंस की डायरेक्शन सेम ही मिलेगी। We know that the magnetic field produced by a current carrying wire at a given point depends directly on the current passing through it. Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी बताई गई है कि हमने देखा था कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ गया था ना, करंट बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था निडल के अंदर, डिफ्लेक्शन बढ़ने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि करंट पास ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी। तो अगर हम लेते हैं कॉइल, कोई भी कॉइल मतलब होता है गोल, कोई भी चीज ले लो तो उसमें गोलाइयां ज्यादा हो, क्या हो, ज्यादा गोलाइयां होंगी, तो अगर उसके अंदर हम ज्यादा लूप्स डालेंगे, ज्यादा टर्न्स डालेंगे तो क्या होगा, सपोज हमने नंबर ऑफ टर्न्स n दे दिए, कितने टर्न्स हैं उसके अंदर, n टर्न्स हैं, एक कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर n टर्न्स हैं, ठीक है, कितने टर्न्स हैं, n टर्न्स, तो हर एक टर्न में से इलेक्ट्रिक करंट जब पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब जितने टर्न्स होंगे उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्रिएट होंगी। तो यहां पर द फील्ड प्रोड्यूस्ड इज n टाइम्स एज लार्ज एज दैट प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल, यानी कि एक टर्न ने जितनी मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, अगर उसमें 100 टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक फील्ड 100 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आई बात? दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज द सेम डायरेक्शन, क्योंकि हमने देखा कि डायरेक्शन तो करंट की सेम है ना, ये जो ऊपर सर्कुलर लूप वाला किया उसने हमने देखा कि पूरे लूप के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम, ठीक है। तो सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो फील्ड लाइंस जो हैं वो भी बढ़ जाएंगी। अंडरस्टूड? Now magnetic field due to a current in a solenoid. A coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. आप यहां पर जो देख रहे हैं दिस इज अ solenoid, यानी कि कॉइल, एक सिलेंडर की तरह एक बॉडी लो, सिलेंडर लिया हमने, सिलेंडर के ऊपर बहुत सारी तारें लपेट दी, कॉइल, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं सोलिनॉइड। सोलिनॉइड मतलब क्या होता है, एक सिलेंडर, उसके ऊपर तारें लपेटी गई हैं बस गोल गोल, दैट इज कॉल्ड सोलिनॉइड। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड अ करंट कैरिंग सोलिनॉइड इज शोन इन फिगर 13.10। अब यहाँ पर आपको जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो दिखाई गई हैं, कैसी होंगी, कॉइल देख रहे हो ना बीच में कैसे गोल गोल बनाई गई है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, ठीक है, वो डायरेक्शन दी गई है। कंपेयर द पैटर्न ऑफ द फील्ड विद द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट, डू दे लुक सिमिलर? यस, दे आर सिमिलर। इन फैक्ट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल व्हाइल द अदर बिहेव्स एज अ साउथ पोल। अब आपने जो यहाँ पर जो देखा ये क्या, सोलेनॉइड से निकलने वाली फील्ड लाइंस है, और वही सेम याद करो ऊपर जो देखा था हमने नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेट में, बार मैग्नेट में, तो वो और ये सेम नहीं लग रहे, एकदम सेम ही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल था, वैसे ही यहाँ पर ये जो सोलेनॉइड है इसका एक एंड नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कर रहा है और एक एंड साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। दिस इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। अब आप ये भी देखेंगे यहाँ पर द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, जो सोलेनॉइड के अंदर से जो जाएंगी, उसके अंदर से आप देख रहे हो ना, ऊपर से आ रही है और अंदर से निकल रही है, वो एक दूसरे के पैरेलल है।
अंदर से पैरेलल जाएंगे ना, तो इससे पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है हर एक पॉइंट पे सोलेनोइड के अंदर सेम है। यानी कि सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक जगह पर सेम है। अंदर की बात कर रहा हूं, इनसाइड। A strong magnetic field produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. अब ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वैसे देखा जाए तो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड जो प्रोड्यूस हुई है इसके अंदर, उसका उपयोग किया जा सकता है एक मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। जैसे कि आयन, लोहा ले लो तो लोहे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा ना, क्योंकि ये मैग्नेट, और अगर लोहा या आयन की कोई चीज लें तो उसके ऊपर इसका प्रभाव रहेगा। अगर हम लोहे की कोई चीज इसके अंदर रख दें, सोलेनोइड के अंदर रख दें, तो वो तो उसके मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण उसके ऊपर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। द मैग्नेट सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसके अंदर अगर हम कोई आयन की चीज डाल देते हैं तो उसके ऊपर इसका मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। इसको कहा जाता है, इस तरीके से जो मैग्नेट बनता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के प्रभाव के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ है।